अरे अरे दोस्तों, भाई जल्दी रेडी हो जाओ। आज रेस है, जल्दी आओ। देखो, मैं भाग रहा हूँ और तुम सब पीछे रह जाओगे। अनजाना वनों का राज, डर से ज्ञान तक की एक कहानी। बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और शांत रास्तों से घिरे एक छोटे से गांव हरियालीपुर के पास एक बड़ा और अत्यंत घना जंगल फैला हुआ था। दूर से देखने पर वह जंगल गहरा, गंभीर और रहस्यमय प्रतीत होता था। गांव वाले उसे काला जंगल कहते थे, क्योंकि वहां इतने घने पेड़ थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। दिन के समय भी वहां हल्का सा अंधकार बना रहता था, मानो जंगल अपने रहस्य स्वयं में समेटे हुए हों। काले जंगल की कहानियां या गांव में उस जंगल को लेकर अनेक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने जैसी, तो कभी पत्तियों और डालियों के आपस में टकराने की। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि जो व्यक्ति जंगल के भीतर गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। इन्हीं बातों के कारण गांव के ज्यादातर लोग उस जंगल से दूरी बनाए रखते थे। आरव की जिज्ञासा, लेकिन आरव एक युवा और साहसी लड़का इन बातों से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि लोग अक्सर उन्हीं चीजों से डरते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। आरव स्वभाव से जिज्ञासु था। वह हर बात के पीछे का कारण जानना चाहता था और केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय स्वयं अनुभव करना चाहता था। जंगल की ओर पहला कदम। एक दिन आरव ने निश्चय किया कि वह काले जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी छोटी सी थैली में कुछ खाना, एक मशाल और एक पुराना नक्शा रखा। यह नक्शा उसे उसके दादा ने दिया था, जो कहते थे कि इसमें जंगल के कुछ खास और सुरक्षित रास्तों की जानकारी छुपी हुई है। जैसे ही आरव जंगल की सीमा पर पहुंचा, उसे लगा मानो वातावरण बदल गया हो। हवा भारी हो गई और चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। ऊंचे पेड़ों से पत्तियां बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जंगल स्वयं उसे परख रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, जंगल और भी घना तथा शांत होता चला गया। रहस्यमय झरना। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सुनसान झरना दिखाई दिया। झरने से पानी गिर रहा था, लेकिन उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। वह न तो इंसान जैसी लगती थी और न ही किसी जानवर की। आरव सोच में पड़ गया, क्या यह किसी अनजाने जीव की आवाज है या फिर जंगल का कोई छुपा हुआ रहस्य? उसने मन ही मन प्रश्न किया। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक छोटा सा चमकता हुआ प्रकाश जो हवा में ऊपर नीचे हिल रहा था। वह धीरे धीरे आरव की ओर आने लगा। जंगल का रक्षक आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर तो था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे कहीं अधिक मजबूत थी। अचानक वह प्रकाश तेजी से चमका और एक शांत मधुर आवाज में बोला, डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। आरव हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जंगल का भी कोई रक्षक हो सकता है। उस प्रकाश ने बताया कि यह जंगल रहस्यों और शक्तियों से भरा हुआ है। यह उन लोगों की परीक्षा लेता है जो बिना समझे डर जाते हैं, लेकिन जो सम्मान और सच्ची जिज्ञासा के साथ यहां आते हैं, उनके लिए यह जंगल अपने राज खोल देता है। ज्ञान का मंदिर प्रकाश के साथ चलते हुए आरव जंगल के और भीतर गया। रास्ते में उसने ऐसे पेड़ और पौधे देखे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। अंत में वह एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर की पत्थर की दीवारों पर कई कहानियां खुदी हुई थीं। इन कहानियों में बताया गया था कि प्रकृति की रक्षा कैसे करनी चाहिए, मनुष्य और जानवरों के बीच संतुलन क्यों जरूरी है और हर जीव का सम्मान क्यों आवश्यक है। तभी आरव को समझ आया कि काले जंगल में डर नहीं, बल्कि सीख और गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। काले जंगल से ज्ञान का जंगल जब आरव गांव वापस लौटा, तो उसने सभी को जंगल की सच्चाई बताई। उसने समझाया कि डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है और समझ से ही डर दूर होता है। धरती की रक्षा करना, सभी जीवों का सम्मान करना और अनजानी चीजों से डरने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी और समय के साथ लोगों ने काले जंगल को एक नया नाम दे दिया, ज्ञान का जंगल। अरे अरे दोस्तों, भाई जल्दी रेडी हो जाओ। आज रेस है, जल्दी आओ।
देखो मैं भाग रहा हूं और तुम सब पीछे रह जाओगे।